हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके इंस्टीट्यूट। बस वीडियो को स्क्रॉल मत करना, मुझे आपसे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए और आपके बच्चे के फ्यूचर के बारे में समझाने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्सों को कि बच्चे का तीसरी क्लास से आपको और 5वीं तक बच्चे का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिससे मैथ्स का सब्जेक्ट, साइंस का, ईवीएस का सब्जेक्ट होता है और इसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में लगाओ या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में लगाओ, तो या फिर कहीं भी आप कोचिंग में बच्चे को पढ़ाते हो, उसमें आपको बस बेस कंप्लीट होना बच्चों का बहुत जरूरी है। यदि अगर बच्चों का बेस कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चा 6th क्लास में, 7th क्लास में एनडी एमसीडी के रूल्स के अकॉर्डिंग भी यदि पास हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ई साइंस के कॉन्सेप्ट के लिए बच्चा पेपर अटेंड करने का तरीका नहीं समझ पाता। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कहीं भी आप किसी भी कोचिंग या सेंटर पर या किसी भी स्कूल्स में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बस अपने बच्चे के बेसिक पर ध्यान दो, ताकि बच्चा 8th में आके ना तो कंपार्टमेंट आ पाएगी और फिर ऑफिशियली क्या होता है आगे चल के बच्चे के 9th में रिजल्ट डाउन हो जाता है, बच्चा 9th में फेल हो जाता है। तो फिर कुछ क्या होता है, कोई आप बच्चे दोबारा करवाते हैं 9th क्लास को रिवाइज, या कोई स्किप करा के 9th क्लास को NIS ओपन बोर्ड से करा देते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि यदि अगर आप तीसरी क्लास से लेके बच्चे के 6ठी 7वीं तक का बेस का ध्यान रखोगे, मेनली सब्जेक्ट होते हैं साइंस और मैथ्स, अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो बच्चा आगे बिल्कुल क्लियरली पास होता जाएगा। बस मेरा आपसे यही मैसेज था, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना।